दिल्ली की ठंडी सुबह। सड़क पर गाड़ियों का शोर, धुएं में लिपटी इमारतें और भीड़ में गुम एक औरत मीरा खन्ना। हाथ में फाइलें, चेहरे पर थकान और आंखों में एक गहरा सन्नाटा। वो एक निजी कंपनी में काम करती थी, लेकिन दफ्तर से ज्यादा जिंदगी उससे हिसाब मांगती थी। लोग कहते थे, वो देखो वही मीरा है, जिसकी शादी आईएएस अधिकारी से हुई थी, पर अब अकेली रहती है। मीरा की जिंदगी में अब सिर्फ काम और खामोशी थी, पर इस खामोशी के पीछे एक तूफान छिपा था। फिर रिश्ता आया, अमित राणा, एक युवा आईएएस अधिकारी। लंबा, हैंडसम, आत्मविश्वासी। अमित के घर वालों ने कहा, हमें तो बस संस्कारी, समझदार बहू चाहिए, बाकी सब भगवान की मर्जी। मीरा को लगा, शायद मेरा सपना सच होने वाला है। शादी भव्य हुई, होटल, रोशनी, कैमरे और हर चेहरे पर गर्व। मीरा के पिता की आंखों में आंसू थे, अब मेरी बिटिया राज करेगी। एक रिश्ते के जरिए उसकी शादी की बात अमित से तय हुई। अमित एक सरकारी अधिकारी था, स्मार्ट, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली। वो हर किसी को प्रभावित कर लेता था। पहली बार जब मीरा उससे मिली, वो कॉफी हाउस में था। अमित ने मुस्कराते हुए कहा, आप बहुत सलीके से बात करती हैं, मिस मीरा। मेरे ऑफिस में भी ऐसी शांति नहीं मिलती। मीरा हल्के से मुस्कराई। वो बातों में परिपक्व था और मीरा को लगा, यही तो है वो इंसान जो उसे समझ सकेगा। कुछ ही मुलाकातों में रिश्ता पक्का हो गया। शादी दिल्ली के एक बड़े बैंक्वेट हॉल में हुई। चमकते लाइटें, झिलमिल साड़ियां और पंडित की मंत्रोच्चार के बीच। मीरा ने जब अमित के गले में जयमाला डाली, उसके दिल में एक ही बात थी। शादी शाही अंदाज में हुई। अमित की मां, रेखा चौधरी, बहुत सख्त मिजाज की महिला थीं। मीरा के घरवालों ने पूरी कोशिश की कि कोई कमी न रहे। पहली रात जब मीरा ने लाल साड़ी में आईने में खुद को देखा, तो मन ही मन बोली, अब मेरी नई जिंदगी शुरू हुई। अमित धीरे से कमरे में आया, बोला, अब तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी साथी हो। मीरा ने सिर झुका लिया, यही तो वो सुनना चाहती थी। पहले कुछ हफ्ते बेहद खुशनुमा थे। सुबह वो चाय बनाती, अमित अखबार पढ़ते हुए मुस्कराता। तुम्हारी चाय में जादू है, मीरा। वो छोटे छोटे पल मीरा के लिए अमूल्य थे। समय बीता और अमित का व्यवहार बदलने लगा। वो देर रात ऑफिस से आता, कभी फोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर निकल जाता। मीरा पूछती, सब ठीक है न अमित? वो झुंझलाकर कहता, तुम्हें हर बात जाननी जरूरी है क्या? मीरा धीरे धीरे चुप होती गई। अमित की मां जब मिलने आती, मीरा को कम पढ़ी लिखी और कम समझदार कहकर ताना देती। मीरा के भीतर एक खालीपन पनपने लगा। रातें अब लंबी लगने लगीं और सुबहें बोझिल। पहले कुछ महीने मीरा के लिए किसी स्वप्न जैसे थे। अमित सुबह काम पर जाता, शाम को दोनों साथ में डिनर बनाते, फिल्में देखते, बातें करते। कभी कभी अमित उसे ऑफिस की पार्टी में भी लेकर जाता, जहां सब कहते, मैडम आप कितनी सादगी से रहती हैं, अफसर की बीवी तो आमतौर पर। मीरा बस मुस्करा देती। उसे बस अपने पति का कंधा चाहिए था, बाकी सब फालतू। धीरे धीरे अमित का व्यवहार बदलने लगा। अब वो ऑफिस से देर रात लौटता, फोन पर ज्यादा वक्त बिताता और मीरा से दूरी बनाने लगा। एक रात मीरा ने पूछा, अमित सब ठीक तो है न? वो बोला, हाँ बस काम का दबाव है। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आवाज में ठंडापन आ गया था। मीरा को लगने लगा कि कहीं वो बोझ तो नहीं बन गई। एक शाम मीरा ने अमित के फोन पर कुछ मैसेज देखे। एक लड़की का नाम रश्मि था। अमित ने कहा,
वो मेरे ऑफिस की स्टाफ है, गलत मत सोचो। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। धीरे धीरे अमित मीरा से दूरी बनाने लगा। वो उसे संवेदनशील और नाटकीय कहने लगा। एक रात गुस्से में बोला, मीरा तुम मेरे लेवल की नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मीरा की आंखों में आंसू छलक पड़े। वो कहने लगी, अमित मैंने तो सिर्फ प्यार किया है। गलती क्या थी मेरी? उस रात दोनों के बीच दीवारें खड़ी हो गईं, जो कभी नहीं गिरीं। अमित की मां अक्सर मीरा को नीचा दिखाती। हमारे घर में बहुएं इस तरह नहीं बोलती। तुम ज्यादा पढ़ी लिखी हो शायद। अमित दिन रात काम करता है और तुम बस किताबें पढ़ती रहती हो। मीरा चुप रहती। वो जानती थी बहस करने से घर टूटते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो घुटने लगी थी। रात में तकिए में मुंह छिपाकर रोना उसकी आदत बन गई। मीरा का घर बड़ा था, लेकिन उसके कमरे छोटे होते जा रहे थे। वो बात करने से डरती थी, हंसने से डरती थी। कभी गलती से नमक ज्यादा पड़ जाता तो अमित का हाथ उठ जाता। एक बार उसने कहा, तुम जैसी औरतें बस बोझ होती हैं, मेरी इमेज खराब करोगी। एक दिन मीरा को मालूम हुआ कि अमित किसी और के साथ है। जब उसने पूछा तो अमित ने हंसकर कहा, तुमसे बेहतर वो है और अगर पसंद नहीं तो निकल जाओ। मीरा ने घर छोड़ा। लोगों ने कहा, इतने बड़े अफसर से झगड़ा करके निकली है, बदनाम हो जाएगी। मीरा ने उस रात पहली बार खुद को शीशे में देखा। चेहरा सूजा हुआ, आंखें लाल, लेकिन दिल अब भी उम्मीद से भरा था। शायद वो बदल जाएगा। पर वो नहीं बदला। कई महीनों तक झगड़े और चुप्पियों के बाद मामला कोर्ट पहुंचा। कुछ महीनों बाद तलाक का नोटिस आ गया। मीरा के माता पिता टूट गए। मां को हार्ट अटैक हुआ। पिता बस इतना बोले, बेटी अगर तू खुश नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे। मीरा ने बहुत रोया, मगर अमित ने साफ कहा, मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकता। अदालत में जब जज ने तलाक मंजूर कहा, मीरा ने सिर्फ एक ठंडी सांस ली, जैसे किसी ने उसके दिल से हवा निकाल दी हो। वो घर लौटी, बिना साड़ी की चमक के, बिना मांग के सिंदूर के। लोगों की नजरों में वो अब तलाकशुदा थी। औरत नहीं, एक टैग बन गई थी। अब मीरा दिल्ली के एक छोटे फ्लैट में अकेली थी। मोहल्ले में औरतें कानों में बातें करतीं। देखो, पढ़ी लिखी होकर भी घर नहीं बचा सकी। पता नहीं उसमें कमी क्या थी। मीरा के माता पिता चुप रहते। मां की आंखें हर रात भीग जातीं। लोग उसे तलाकशुदा औरत कहते, जैसे वो कोई गुनाह कर चुकी हो। दफ्तर में भी लोग फुसफुसाते, सुना है इसका पति आईएएस था। अब देखो, यहां फाइलें उठा रही है। मीरा मुस्कुराती थी, झूठी मुस्कान से। रात को जब शहर सो जाता तो उसकी आंखें जागती थीं। वो दीवारों से बात करती थी और हर बात में एक ही शब्द दोहराती, अब मैं किसी के लिए नहीं, अपने लिए जीऊंगी। धीरे धीरे मीरा को लगा कि शायद जिंदगी खत्म नहीं हुई। वो फिर से काम में डूबी, नए कपड़े पहने और मुस्कुराना सीखा। लेकिन जब भी कोई नया रिश्ता उसके पास आया, वो पीछे हट गई। दिल अब भी डरता था, फिर कोई दर्द न दे दे। एक दिन मीरा ने अखबार में विज्ञापन देखा। वो वहां गई, इंटरव्यू दिया और नौकरी मिल गई। पहले महीने की तनख्वाह जब हाथ में आई, वो देर तक नोटों को देखती रही। अब किसी पर निर्भर नहीं रहना। वो वही मीरा थी जो कभी अफसर की पत्नी थी। अब खुद की पहचान वाली औरत बन रही थी। 3 साल बाद मीरा को प्रमोशन मिला। वो अब कंपनी की एचआर हेड थी। उसने सोचा, अब मैं किसी की छाया नहीं,
अपनी रोशनी हूं। एक शाम ऑफिस में फोन बजा। लाइन के उस पार अमित था। आवाज वही मगर लहजा टूटा हुआ। मीरा, मुझे माफ कर दो, मैं अकेला हूं। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अमित, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया, लेकिन अब मैं वही नहीं हूं जहां तुमने छोड़ा था। वो फोन रखकर खिड़की से बाहर देखने लगी। सूरज ढल रहा था, पर उसके चेहरे पर एक सुकून था। रात का शहर रोशनी में डूबा था। गाड़ियां भाग रही थीं और मीरा छत पर खड़ी हवा महसूस कर रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। मैं हार नहीं गई, बस सबक सीख लिया। नीचे सड़क पर कोई मीरा को नहीं पहचानता था, पर उसके भीतर अब शांति थी। एक दर्द भरी लेकिन सच्ची खुशी। कभी कभी हारना भी जीत होता है, और कभी तलाक भी आजादी। उधर अमित की जिंदगी भी वैसी आसान नहीं थी। वो रश्मि के साथ कुछ महीनों तक रहा, फिर रिश्ता टूट गया। अमित की मां बीमार हो गई और घर फिर से सूना हो गया। रात को ऑफिस की फाइलों के बीच अकेलापन उसे काटने लगा। वो शराब पीता, पुराने फोटो देखता। मीरा का मुस्कुराता चेहरा अब भी उसकी आंखों में बसा था। 5 साल बाद एक सरकारी सेमिनार में मीरा और अमित आमने सामने हुए। अमित अब और भी बड़ा अधिकारी था। मीरा अब आत्मनिर्भर थी, सादगी भरी पर आत्मविश्वासी। अमित ने कहा, तुम पहले जैसी नहीं रही। मीरा मुस्कराई, हाँ, अब मैं किसी की परछाई नहीं हूं। अब खुद पर भरोसा है। वो पल मीरा के लिए जीत जैसा था। बिना शोर, बिना बदला, बस आत्मविश्वास की शांति। अमित के पास बहुत कुछ कहने को था, पर जुबान से कुछ निकला नहीं। केवल मीरा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहा और नजरें नीचे झुकाए हुए बस उसकी आंखों से आंसू चल रहे थे। मीरा ने पूछा, और घर पर माता पिता तो ठीक है? वो रोते हुए बोला, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। इतना कहते हुए अमित बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो अमित फिर रोने लगा। मीरा ने उसे अपने सीने से लगाया और अपने घर ले आई। रात को मीरा अपनी बालकनी में बैठी थी। बारिश हो रही थी, हवा में ठंडक थी। वो आसमान की ओर देखती हुई बोली, शुक्रिया जिंदगी, मुझे तोड़ने के लिए भी, ताकि मैं खुद को फिर से बना सकूं। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर मुस्कान भी। दर्द और खुशी का मिलाजुला चेहरा।